नमस्ते, वेलकम टू लविका योगा। आज के सेशन में हम अपने हृदय को स्वस्थ रखने के लिए योग करेंगे। हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है हृदय, जो लगातार रक्त पंप करता है और ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। आजकल हृदय की समस्या का होना बहुत ही आम हो गया है, जैसे ब्लॉकेज, प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना या हृदय की गति का असामान्य हो जाना, हार्ट अटैक का आना बहुत ही सामान्य हो गया है, जिसका एक मुख्य कारण है तनाव, हमारी बदलती जीवन शैली, फिजिकल एक्टिविटीज़ का घटना, अनियमित फूड हैबिट्स, जिसकी वजह से हृदय के रोग उत्पन्न होते हैं। हृदय की गति का सामान्य होना और हृदय का स्वस्थ होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की जो हम योगिक क्रियाएं करेंगे वो हमारे ब्लॉकेज को ओपन करने में सहायता करेंगे, साथ में हृदय की गति को सामान्य बनाए रखेंगे और हृदय को पूर्णतः स्वस्थ बनाए रखेंगे। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, आज की जो योगिक क्रियाएं हैं वो 3 भागों में बांटी गई हैं। नंबर 1 मुद्राएं, नंबर 2 आसन, नंबर 3 प्राणायाम। ये सभी को करने हैं जिनको कोई समस्या नहीं है अपने हृदय से रिलेटेड, वो भी इसको करें ताकि भविष्य में होने वाली परेशानियों से वो बच सकें। और जिनको हृदय से रिलेटेड कोई समस्या है उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले मुद्राओं से। आप भी साथ में करें ताकि आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकें और आप ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकें। मुद्राएं करने के लिए आप अपने मैट पर बैठ जाइए, सिंपली क्रॉस लेग करके आप नहीं बैठ सकते तो आप लेग्स को फोल्ड करके बैठ जाइए या लेग्स को अनफोल्ड करके भी आप बैठ सकते हैं। रीढ़ की हड्डी आप सीधा रखें, दोनों हाथ कर लें घुटनों के ऊपर, हथेलियाँ ऊपर कर लें। सबसे पहली जो मुद्रा हम करने जा रहे हैं प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा करने के लिए अपने दोनों हाथों की पहली दोनों उंगलियों को अपने अंगूठे के नीचे वाले हिस्से पर लगा दें। धीरे से अंगूठे को फोल्ड करते हुए अपनी पहली वाली उंगली, जो उंगली को फोल्ड किया है, उसी के ऊपर रख दें। हल्का सा अपने अंगूठे से उंगली को नीचे की तरफ दबाना है। यहाँ पे ध्यान रखिए जो आपकी तीनों उंगलियाँ हैं उनको बिल्कुल सीधे रखना है, वो इस तरीके से फोल्ड नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सीधे रहे। और दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रख लीजिए, कमर सीधी। आप यहाँ पर चाहें तो अपनी आंखें बंद करके सामान्य श्वास पर फोकस कर सकते हैं और इसी तरीके से इस मुद्रा को कम से कम आप 5 मिनट के लिए लगा करके बैठे रहें। ये मुद्रा कंप्लीट करने के बाद दूसरी जो हमारी मुद्रा है हृदय मुद्रा। हृदय मुद्रा करने के लिए पहली उंगली को थंब के नीचे वाले हिस्से पर लगाएं, बीच वाली दोनों उंगलियों को थंब के ऊपर वाले हिस्से पर लगाएं और जो लास्ट वाली फिंगर है, सबसे छोटी फिंगर, उसको इसी तरीके से अनफोल्ड रहने दें। एक बार फिर से देख लें, अच्छे से समझ लें। पहले वाली उंगली अंगूठे के नीचे, बीच वाली दोनों उंगली अंगूठे के ऊपर वाले हिस्से पर लगाएं, लास्ट वाली उंगली खुली हुई और दोनों हाथ रख लीजिए यहाँ पे घुटनों के ऊपर। सेम हृदय मुद्रा को भी 5 मिनट तक के लिए आपको लगा करके बैठना है, कमर सीधी रखनी है, आंखें बंद कर लें। और सबसे अच्छी बात, इसके साथ आप चाहें तो प्राणायाम भी कर सकते हैं या डीप ब्रीदिंग भी आप कर सकते हैं। जो दोनों मुद्राएं मैंने बताई हैं, इनकी सबसे अच्छी बात है कि आप ये मुद्राएं कभी भी कर सकते हैं। टीवी देखते हुए आप कर सकते हैं, बुक पढ़ते हुए आप ये मुद्राएं लगा करके बैठ सकते हैं, या फिर आप घूमते हुए भी ये मुद्राएं लगा सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा लाभकारी हैं। चलिए दूसरा जो हमारा भाग है, शुरू करते हैं आसन। सबसे पहला जो आसन है नमस्ते आसन। नमस्ते आसन करने के लिए सेम स्थिति में बैठे रहिए। अब धीरे से नमस्कार मुद्रा लगा लें अपने चेस्ट के सामने, छाती के सामने, इस तरीके से, बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे ध्यान आपको क्या रखना है कि आपकी जो दोनों कोहनियाँ हैं वो एक लाइन में हो, इस तरीके से। आपके हाथ ऐसे ना हो करके इस तरीके से खुले हुए, चेस्ट आपकी पूरी तरह से ओपन हो और आंखें बंद कर लें। यहाँ पे अगले 3 से 4 मिनट तक आपको इस स्थिति में होल्ड करना है। लंबी गहरी सी सांस लेते रहें और छोड़ते रहें धीरे धीरे। यहाँ पे ध्यान रखना है आपकी कमर सीधी,
छाती बाहर की तरफ हल्का सा निकली हुई। और कंप्लीट करने के बाद धीरे धीरे आंखें खोल लें और दोनों हाथों को रख लें नीचे घुटनों के ऊपर। दूसरा जो हमारा आसन है सिटिंग कैट एंड काउ पोज, उसके लिए इसी स्थिति में बैठे रहें, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, हथेलियां नीचे। अब यहाँ पे श्वास भरते हुए आपको ऊपर देखना है और अपनी छाती को पूरा फुला लेना है और श्वास छोड़ते हुए नीचे देखना है। ध्यान से देखें एक बार, श्वास लेते हुए ऊपर, हल्का सा अपने कंधों को पीछे से खींचेंगे। ध्यान से देखें मेरे कंधे किस तरह से पीछे की तरफ खींचे हुए हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे। कंधों को नीचे की तरफ झुका लें। आपका जो पेट वाला हिस्सा है, अपर एब्डोमेन, उसको थोड़ा अंदर की तरफ पुश कर दीजिए। नीचे देखें। फिर से श्वास लेते हुए ऊपर और श्वास लेते हुए धीरे धीरे से नीचे। 2 बार और इसको हम रिपीट करेंगे। श्वास लेते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। जब आप नीचे जा रहे हैं तो आपकी कमर थोड़ा सा बाहर की तरफ निकल जाएगी, ये आपको बहुत ही ध्यान रखना है। श्वास लेते हुए ऊपर जाएं, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाएं। एक बार फिर से श्वास लेते हुए ऊपर और इस बार यही सेम स्थिति में रुक जाएंगे 5 सेकंड के लिए। हल्का सा अपने कमर पे स्ट्रेच फील करेंगे, गर्दन पे थोड़ा सा स्ट्रेच फील करेंगे। ऊपर देखते हुए यही होल्ड रखें। श्वास पर श्वास बिल्कुल सामान्य, हथेलियां नीचे और श्वास छोड़ते हुए अब धीरे धीरे नीचे आ जाएं। शोल्डर्स को रोल करते हुए होल्ड कर दें। 5 सेकंड के लिए यहीं पर रुक जाइए। श्वास पर श्वास यहाँ पे भी सामान्य। अपर एब्डोमेन पे थोड़ा सा प्रेशर फील करें। श्वास लेते हुए धीरे से सामने देखें। अब इसके बाद जो हमारा तीसरा जो आसन है, गोमुख आसन। गोमुख आसन करने के लिए पहले अपने राइट नी को बेंड कर दीजिए छत की तरफ। आपका जो लेफ्ट लेग है उसको राइट हैंड से अपने पंजे को पकड़े, लेफ्ट लेग के लेफ्ट टो को अपने लेफ्ट हैंड को नी के ऊपर रख लें। राइट हैंड से पंजे को खींचे राइट साइड और धीरे से पुश करें लेफ्ट हैंड से नी को अंदर की तरफ। अब ऊपर वाले लेग को भी सेम स्थिति में रख दें, नीचे वाले लेग के ऊपर, इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपके दोनों घुटने एक लाइन में होने चाहिए, दोनों पंजे बाहर की तरफ निकले हुए इस तरीके से। आपकी जो एड़ियां हैं वो थोड़ा सा ग्लूट मसल्स के साथ में टच होंगी। चेस्ट को ओपन कर ले, कमर बिल्कुल सीधी। धीरे से जो लेग आपका ऊपर है ध्यान रखना है, वही हाथ अपना ऊपर कर ले। जो नीचे पैर है उस हाथ को नीचे कर लें। धीरे से दोनों एल्बोज को बेंड कर दें और पीछे ले जाते हुए फिंगर्स को यहाँ पे इंटरलॉक कर लेंगे आपस में। आंखें बंद करके इस स्थिति में बैठे कम से कम 5 मिनट के लिए। ध्यान से देख लीजिए, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से हाथों को लॉक करना है। आपको धीरे से ले जाएं, हाथों को लॉक कर दें। यदि आप हाथों को लॉक ना कर पाएँ तो इस तरीके से आप अपने हाथों को करके रख सकते हैं। प्रॉपरली चेस्ट आपकी ओपन होनी चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि अपनी कमर को इस तरीके से नहीं झुकाना है, झुक कर के नहीं बैठना है। जितना जा पा रहे हैं उतना जाएं कंफर्टेबली, बस चेस्ट को ओपन करें। 5 मिनट करने के बाद धीरे से हाथों को नीचे कर लें। हमारा चौथा जो आसन है वो है शशांक आसन। उसको करने के लिए अपने हील्स के ऊपर बैठ जाइए। सिट ऑन योर हील्स एवरीवन। पंजे बिल्कुल फ्लैट, एड़ियों के ऊपर बैठे। ध्यान रहे आपके पंजे इस तरीके से आप करके ना रखें, बिल्कुल सीधा रखें। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने झुक जाएं। दोनों हथेलियां मैट के ऊपर, अपने माथे को भी मैट के ऊपर टिका दें। धीरे से श्वास लेते हुए फिर से ऊपर आए और श्वास छोड़ते हुए जाए नीचे। श्वास लेते हुए वापस ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। पेट पे थोड़ा प्रेशर को फील करें। 2 बार और करेंगे सेम। श्वास लेते हुए ऊपर आ जाए और श्वास छोड़ते हुए नीचे फिर से।
यहाँ पे ध्यान रखें आपके ग्लूड मसल्स ऊपर ना उठे। फिर से सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाए। अब यहीं पर रुक जाएं अगले 5 सेकंड के लिए। हाथों को बाहर खींच करके रखिए, अपनी कोहनियों को सीधा रखिए पूरी तरीके से। और अब सांस लेते हुए वापस ऊपर आ जाएं। धीरे से दोनों हाथों को नीचे कर लें। अब जो हमारा 5वां आसन है भुजंग आसन। भुजंग आसन करने के लिए अपने पेट के बल आप लेट जाएंगे। धीरे से हाथों का सपोर्ट लेते हुए पेट के बल लेटने के बाद अपने दोनों पैरों को मिला लें साथ में। दोनों हाथों को रख लें छाती के साइड में। अब यहाँ पे श्वास लेते हुए धीरे धीरे से अपने चेस्ट को, चिन को ऊपर लिफ्ट करें इस तरीके से, और ऊपर जा कर के होल्ड कर दें। ऊपर देखें, शोल्डर्स को रिलैक्स रखें, चेस्ट को कर लें ऊपर और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाएं। जो भुजंग आसन में पूरा ऊपर नहीं जा सकते या अपने शोल्डर्स को पीछे स्ट्रेच नहीं कर पाते, वो केवल इतना ही करें। ध्यान से देख लीजिए, इनहेल करते हुए ऊपर जाएं। अपने कोहनियों को इसी तरीके से बेंड करके रखें, यहाँ पे सामने देखते हुए होल्ड कर देंगे इसी स्थिति में। जो पूरा कर सकते हैं वो इस तरीके से पूरा करें। वो भी एक चीज़ का ध्यान रखें, आपके हाथ इस तरीके से नहीं होने चाहिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा आगे। अच्छे से थोड़ा सा स्टमक के पास में रखने का ट्राई करें। अपनी बैक को, कमर को अंदर की तरफ पुश करें, ऊपर देखते हुए होल्ड करें। चेस्ट ओपन रहेगी आपकी। श्वास छोड़ते हुए फिर नीचे। 2 बार और करेंगे इसको साथ में। श्वास लेते हुए ऊपर, पंजे बिल्कुल फ्लैट, और श्वास छोड़ते हुए अब धीरे धीरे नीचे। यदि आपके बैक पे प्रेशर आ रहा है इस आसन को करते समय तो आप बिल्कुल सही आसन कर रहे हैं, सही तरीके से। यदि आपके बैक पे आपको प्रेशर फील नहीं होता है तो आपके आसन करने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है। तो अच्छे से ध्यान से इंस्ट्रक्शन सुन के ध्यान से उसको फॉलो करें। श्वास लेते हुए ऊपर, और इस बार यहीं पे रुक जाएंगे अगले 5 सेकंड के लिए। ध्यान रहे आपके पैरों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ऊपर देखते हुए होल्ड, एक्सेल करते हुए नीचे आ जाए श्वास छोड़ते हुए, और यहीं पर रुक जाएं अभी कुछ सेकंड्स के लिए। दोनों हाथों को इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रख लें। अपने नेक को किसी भी एक तरफ टर्न कर दें और यहीं पर रुक जाएं। अब छठा जो हमारा आसन है सेतु बंद आसन, उसको करने के लिए अपने कमर के बल लेट जाएं, किसी भी तरफ से करवट लेते हुए। धीरे से आए, सपोर्ट लेते हुए, और लेट जाइए अपने बैक पर। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए छत की तरफ। हल्का गैप कर लेंगे लेग्स के बीच में इस तरीके से। बहुत ज़्यादा गैप भी ना हो, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं। शोल्डर्स के हिसाब से गैप रखें लेग्स के बीच में। अपने दोनों पैरों को हल्का हल्का अंदर की तरफ कर लें इस तरीके से। अब धीरे से दोनों हाथों से अपने एंकल्स को पकड़ लीजिए। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने पेल्विक को ऊपर लिफ्ट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और आपकी चिन कॉलर बोन के साथ टच होगी प्रॉपर। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर। इसको हम 5 बार अभी रिपीट करेंगे। श्वास लेते हुए ऊपर आए, श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर से श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। जब ऊपर जाएं तो ध्यान रखें अच्छे से ऊपर की तरफ पुश करें अपनी बॉडी को। श्वास लेते हुए ऊपर जाएं इस तरीके से, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। आखिरी 2 बार और। श्वास लेते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। आखिरी बार। श्वास लेते हुए ऊपर जाएं और यहीं पर रुक जाइए अगले कुछ सेकंड्स के लिए। श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे आ जाएं। ये सारे आसन कंप्लीट करने के बाद कुछ देर के लिए लेटना है शवासन में। तो अब आ जाइए, करते हैं शवासन। लेग्स को पूरा अनफोल्ड कर लें, लेग्स के बीच में गैप कर लीजिए। दोनों हाथ बॉडी के साइड में और हथेलियां ऊपर। धीरे से आंखें बंद कर लें। शरीर का एक एक पार्ट पूरी तरह से आप ढीला छोड़ दीजिए और आंखें बंद करके अगले 1 मिनट तक इसी स्थिति में लेटे रहिए।
श्वास पर श्वास सामान्य रखें। 1 मिनट कंप्लीट करने के बाद आप धीरे से राइट साइड से करवट लें, लेफ्ट नी को बेंड कर दें छत की तरफ, राइट साइड पूरा टर्न हो जाए और अपने दोनों हाथों को सपोर्ट लेते हुए इस तरीके से उठ करके बैठ जाएं। अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं प्राणायाम। सबसे पहले शुरू करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम से। 2 ही प्राणायाम हम यहाँ पे करेंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम और भ्रामरी। तो शुरू कर रहे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। बहुत ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करूँगी आज प्राणायाम के बारे में, क्योंकि मैंने अलग से उनका वीडियो बना रखा है डिटेल, तो वहाँ पे जाकर के आप और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी बस मैं केवल ये बताऊँगी कि सही तरीका क्या है प्राणायाम करने का। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए अपने उल्टे हाथ से चिन्ह मुद्रा लगा लें। अपने पहली फिंगर और थंब के ऊपर वाले अंगूठे को आपस में टच कर लीजिए। राइट हैंड से दाहिने हाथ से पहली 2 फिंगर्स को फोल्ड करते हुए थंब के नीचे वाले हिस्से पर लगा लें। अब अपने राइट हैंड थंब से राइट नोज को क्लोज कर लीजिए। धीरे से कर लें आंखें बंद। इनहेल डीपली फ्रॉम लेफ्ट नोज, श्वास लें उल्टे नाक से। लेफ्ट नोज को क्लोज कर दीजिए रिंग फिंगर से और एक्सेल कर दें राइट से। अब राइट से इनहेल करें, फिर से श्वास लें राइट से और लेफ्ट से कर दें एक्सेल। ये 1 राउंड कंप्लीट होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम का। इसमें आपको 2 ही चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली, आपको श्वास को रोकना नहीं है, बिना कुंभक के ब्रीदिंग करनी है और केवल श्वास लेना और छोड़ना है। दूसरा, जितने समय में आप श्वास ले रहे हैं उतने ही समय में आप श्वास को छोड़ें। ये दोनों चीज़ आप ध्यान रखें। 2 राउंड और करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम के। आइए, इनहेल फ्रॉम लेफ्ट नोज, एक्सेल फ्रॉम राइट, इनहेल फ्रॉम राइट, एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट। आखिरी राउंड है। कमर को सीधा कर लें, श्वास लें उल्टे नाक से, गर्दन को झुका करके ना रखें, राइट से छोड़ दें। राइट से श्वास लें और लेफ्ट से छोड़ दें। धीरे से हाथ को नीचे कर लें। कुछ देर शांत बैठिए, सामान्य पर श्वास। आपकी हृदय की गति बिल्कुल सामान्य। धीरे से आंखें खोल लें। दूसरा जो प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम, उसको करने के लिए सेम स्थिति में बैठे रहें। दोनों अंगूठों से दोनों कानों को बंद करना है और उंगलियों को रखना है आंखों के ऊपर। एक बार ध्यान से आप सुन लें। इनहेल करके इसमें एक्सेल करते हुए श्वास लेकर के श्वास छोड़ते हुए हमिंग साउंड प्रोड्यूस करना है इस तरीके से। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, फिर साथ में शुरू करेंगे। 3 राउंड करेंगे साथ में। आइए शुरू करते हैं। भवरे की तरह इसमें गुंजन करना है। भ्रामरी प्राणायाम को कंप्लीट करने के बाद रुक जाएं, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रख लें।